हम लोग देखने वाले हैं आउटर जॉइन, फिर राइट आउटर जॉइन, लेफ़्ट आउटर जॉइन, वो सारी जो भी चीज़ें हैं उनको हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो आप टेंशन मत लो, हम इसको बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, RDBMS में ये पड़ता है, ये आउटर जॉइन, इनर जॉइन, ये वो। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारा जो आउटर जॉइन है वो कैसा होता है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो मान लो मेरे पास क्या है कि दो टेबल्स हमें दी हुई हैं। एक टेबल है आपकी एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, तो मैं इसको बनाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ यार। हाँ, तो एक टेबल है आपकी एम्प्लॉय टेबल। ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है। एम्प्लॉय टेबल है आपकी। ठीक है, इसमें क्या क्या है, आपके एम्प्लॉय के नेम है, एम्प्लॉय नेम मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, फिर स्ट्रीट, मतलब वो एम्प्लॉय कहाँ पे रहता है वो वाला भी आपको दिया हुआ है। अच्छा, और सिटी, किस शहर का बंदा है वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ नेम दी हुई है, जैसे आपका है राकेश। ठीक है, फिर पारुल, फिर सीमा और सौरभ, ऐसा आपको दिया हुआ है। ठीक है, और आपको इनकी जो स्ट्रीट्स हैं वो भी दी हुई है। जैसे मान लो राकेश रहता है, मैं मान लेता हूँ 123, अरे यार एक सेकेंड यार, 123 NS, ऐसा कुछ है स्ट्रीट का नाम। ये 256 MG। ठीक है, MG। ये हो गया 343 BS, ये स्ट्रीट्स के नाम है। ठीक है, और सौरभ का मान लेते हैं 24/276 MT, ऐसा मान लेते हैं इनके स्ट्रीट्स है। अब नेक्स्ट इनकी सिटी देखते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला पहला बंदा रहता है आपका दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली से है। दूसरा वाला आपका रहता है देहरादून में, तो मैं देहरा लिख देता हूँ, इतना ही काफ़ी है। फिर जो चौथा नंबर वाला है, मान लेते हैं तीसरा नंबर वाला है, वो मान लेते हैं नोएडा में रहता है। और जो चौथा वाला है वो मान लेते हैं चंडीगढ़ में रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो ये आपका एक टेबल टाइप का है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इसको ठीक से बना दूँ। ये देखो, एकदम बहुत परफेक्ट। तो ये है हमारी एक एम्प्लॉय टेबल, ये है हमारी लेफ़्ट टेबल। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ ये हमारी लेफ़्ट टेबल है। ठीक है, और दूसरी एक टेबल हम बनाएंगे, उस टेबल का नाम हम कुछ दे देंगे, कुछ एक ठो। ठीक है, मान लेते हैं वर्क्स नाम की टेबल एक बना लेते हैं। ठीक है, वर्क्स, WORKS, ये एक दूसरी टेबल है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका एम्प्लॉय का एक नाम होगा। देखो, अब जब ज्वाइन करेंगे एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी ज्वाइन हो आपके दो टेबल में एक कॉमन कॉलम रहना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम यहाँ पे भी है, जो ये वाला टेबल बनाऊंगा इसमें भी आपको एम्प्लॉय नेम देखने को मिलेगा। तो एक कॉमन कॉलम हमेशा रहना चाहिए। ओके, चलो। सो देखो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है। ठीक है, फिर मान लेते हैं इसका जो ब्रांच है वो लिख देंगे, और इसकी जो सैलरी है वो भी हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 डोमेन बनाए या 3 एट्रीब्यूट्स बनाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो एम्प्लॉय नेम है, चलो मान लेते हैं एक है आपका वही राकेश है, राकेश है। दूसरा वाला आपका पारुल है। ठीक है, यहाँ पे शालिनी एक है, और लास्टली आपका सौरभ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यार, ब्रांच की बात करते हैं। ब्रांच मान लेते हैं इसका रोहतक में है। ठीक है, इसका भी ब्रांच मान लेते हैं रोहतक में है। इसका ब्रांच आपका चंडीगढ़ में है, और इसका जो ब्रांच है ये मान लेते हैं दिल्ली में है। ठीक है, ओके। अब इनकी सैलरी इसकी बात करते हैं। तो इस बंदे को 2500 रुपया मिलता है, दूसरे वाले को 3000 रुपया मिलता है, उसके बाद वाले को 4000 रुपये मिलता है, और लास्टली इस बंदे को 5000 रुपया मिलता है। ठीक है,
तो ऐसे आपका है, ठीक है। ये मान लेते दूसरी एक टेबल मैंने बना दी। ये 2 टेबल बनाई है, एक ये वर्क्स वाली टेबल है और आपको दूसरा टेबल यहाँ पे दिख रहा है, ये एम्प्लॉय। ये वाला जो टेबल है आपका, इसको मैं थोड़ा ठीक कर दूँ, हाँ ओके। ये वाला टेबल आपका क्या है, ये एक राइट टेबल है, इसको राइट टेबल हम मान लेते हैं। अब मेरा जो काम है, अब मुझे यहाँ पे आउटर जॉइन परफॉर्म करना है। तो अब अगर हम आउटर जॉइन परफॉर्म करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, पहले ये हमें समझना है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटर जॉइन, आउटर जॉइन, सिर्फ अगर हम आउटर जॉइन करेंगे, जो कि हमारा दिखता है कुछ इस तरह से, ये इसका सिंबल है आउटर जॉइन का। अगर मैं सिर्फ ये करता हूँ तो फिर क्या होगा, आपका जो नया टेबल बनेगा उसमें कौन कौन से कॉलम्स रहेंगे। देखो, जो कॉमन कॉलम है वो एक बार लिख देंगे और उसको छोड़ के जितने भी अनकॉमन कॉलम्स हैं उन सबको लिखना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय नेम 2 बार है, मतलब वो कॉमन कॉलम है तो उसको एक ही बार हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय नेम ऐसा कुछ करके लिख देता हूँ, ठीक है, लिख दिया। अब एक चीज़ ध्यान से देखो भाई, क्या किया हुआ है, स्ट्रीट है, सिटी है लेफ़्ट टेबल में, तो मैं वो भी लिख दूंगा यार, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रीट लिख दूंगा, ठीक है, स्ट्रीट, ध्यान से देखना, बहुत बारीकी से समझाऊंगा, फिर सिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यार, राइट टेबल पे आ जाओ। राइट टेबल में देखो एम्प्लॉय नेम है, ये तो कॉमन है, इसको तो 2 बार नहीं लिखेंगे। फिर क्या है, ब्रांच है और सैलरी है, तो इनको भी लिखना है। तो ये देखो, मैं यहाँ पे ब्रांच लिख दूंगा और सैलरी लिख दूंगा, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब जब मैं सिर्फ आउटर ज्वाइन करूँगा तो मुझे वही वाले टपल्स को लेना पड़ेगा जो कि कॉमन है, जो हमारा जो कॉमन एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय नेम, इसमें जो जो कॉमन टपल्स है हम सिर्फ उनको ही लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, देखो, ये देखो, इस वाले टेबल के अगर लेफ़्ट टेबल की बात करते हैं तो देखो, लेफ़्ट टेबल में राकेश है, राइट टेबल में भी राकेश है, ठीक है। लेफ़्ट टेबल में पारुल है, राइट टेबल में भी पारुल है, ठीक है। लेफ़्ट टेबल में सौरभ है, राइट टेबल में भी सौरभ है। तो जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, कॉमन कॉलम के कॉमन एट्रीब्यूट्स को ही लिखेंगे सिर्फ आउटर जॉइन में। तो हम क्या करेंगे, राकेश, पारुल और सौरभ, इनको लिख देंगे, ठीक है। तो यार देखो, मैं यहाँ पे वही करूँगा, मैं यहाँ पे राकेश लिखूँगा, ठीक है, फिर पारुल लिखूँगा और सौरभ लिख दूँगा। ये कॉमन थे इसीलिए लिखा, नहीं तो नहीं लिखता, ठीक है। अब इनकी जो स्ट्रीट्स हैं वो लिख देंगे। तो देखो, राकेश का स्ट्रीट कौन सा है 123 NS, और पारुल का स्ट्रीट क्या है 256 MG, और सौरभ का 276 MT। तो मैं ये लिख देता हूँ। तो राकेश का जो स्ट्रीट है वो है 123 NS, ठीक है। फिर दूसरा है 256, पारुल का 256 MG, ऐसा कुछ है। और सौरभ का क्या था 276 MT, तो वो भी लिख देंगे 276 MT, हो गया। अब सिटी की बात करते हैं। तो देखो यार, सिटी में क्या था जो कॉमन कॉलम है उनकी ही सिटी देखेंगे। तो देखो, राकेश, पारुल और सौरभ कॉमन है, तो इनकी सिटी क्या क्या है, दिल्ली है, देहरादून। एक मिनट, मैं इसको ब्लू कलर से करता हूँ, ठीक है, मज़ा आएगा। तो ये देखो, इसकी जो सिटी है वो है दिल्ली है, देहरादून है और चंडीगढ़ है, ठीक है। तो मैं इनको लिख दूंगा दिल्ली, देहरादून और चंडीगढ़ स्ट्रीट कॉलम में, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिल्ली, अरे यार इससे नहीं लिखना था, देखो यार ध्यान से देखो, दिल्ली, फिर देहरादून और चंडीगढ़ लिख दिया बढ़िया से, ओके। अब ब्रांच की बात करते हैं। तो देखो यार ब्रांच की बात करते हैं तो कॉमन कॉलम्स के जो ब्रांचेस हैं वो लिख देंगे। तो देखो यार, राकेश का ब्रांच रोहतक है, पारुल का भी रोहतक है, सौरभ का दिल्ली है, तो रोहतक रोहतक दिल्ली ये लिखना होगा हमें यहाँ पे, राइट। सो यार हम यही करेंगे यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे हम रोहतक लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे भी रोहतक लिख देंगे और यहाँ पे दिल्ली लिख देंगे, हो गया, ओके। सैलरी को मैं थोड़ा सा दूर
दूर ले जाके लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैलरी, ठीक है, ओके। अब इन कॉमन कॉलम्स की कॉमन जो नाम है इनकी सैलरी को देखते हैं। तो राकेश कमाता है 2500, पारुल 3000 और सौरभ 5000। तो 2500, 3000 और 5000 ये हमें देखना है। सो देखो 2500, 3000 और 5000। सो ये हो गया हमारा आउटर जॉइन करने के बाद जो टेबल बनता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। सो एक काम करता हूँ, मैं इसको टेबल ही बना देता हूँ। इसका मतलब मैं बस इसको ऐसे करके ऐसे करके बना देता हूँ। यार एक मिनट, यार एक सेकंड रुक जाओ, है ना। ये देखो ऐसे करके आप बना सकते हो, बस बस बस, हाँ। अरे यार ये लो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ ताकि ठीक ठाक लगे, ठीक है। सो ये 1 2 3 4 और ये तो ये हो जाता है आपका आउटर जॉइन करने के बाद जो टेबल आपको दिखता है वो कुछ ऐसा होता है। अब दूसरा जो आता है वो है आपका लेफ़्ट आउटर जॉइन। तो लेफ़्ट आउटर जॉइन कैसा होगा, देखो यार एकदम सिंपल से समझाऊंगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, इसको मैं पूरी मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी और ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है यार। एक मिनट, तो अभी हम जो देखेंगे वो है आपका लेफ़्ट आउटर जॉइन, ओके। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यार लेफ़्ट आउटर जॉइन। सो इसको हम LOJ भी कहते हैं, LOJ। और इसका जो साइन होता है वो कुछ ऐसा होता है आपका, ऐसा तो होता ही है, बस इसका जो लेफ़्ट साइड है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। तो ये हो जाता है आपका लेफ़्ट आउटर जॉइन, ठीक है ना। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो यार इसका जो लेफ़्ट आउटर जॉइन है वो कैसा दिखेगा, देखो लेफ़्ट आउटर जॉइन में सबसे पहले आपको तो सारे कॉलम्स तो लिख ही लेने हैं, मतलब जितने भी एट्रीब्यूट्स है उसको पहले आप लिख लो। इसका मतलब एम्प्लॉय नेम, स्ट्रीट, सिटी, ब्रांच, सैलरी, ये सारे तो आपको लिखने ही है, ठीक है। तो मैं वो पहले लिख देता हूँ, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, ये है। फिर स्ट्रीट लिख दिया, फिर सिटी, फिर ब्रांच और सैलरी, ये तो मैंने लिख दिया। अब लेफ़्ट आउटर जॉइन में हम करेंगे क्या, आपको हमेशा याद रखना है लेफ़्ट आउटर जॉइन में आपका जो लेफ़्ट टेबल है उसको एज इट इज़ कॉपी कर दो, उसको आप एज इट इज़ कॉपी कर दो, ठीक है। तो देखो यार लेफ़्ट में क्या है, राकेश, पारुल, सीमा, सौरभ, एम्प्लॉय नेम में। तो पहले मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है, राकेश, पारुल, सीमा, सौरभ। तो पहले मैं एम्प्लॉय नेम को भरता हूँ, राकेश, पारुल, सीमा और सौरभ। सबसे पहले तो मैं इनके नाम लिख दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट से लेफ़्ट टेबल में क्या है, लेफ़्ट टेबल में स्ट्रीट है, तो स्ट्रीट जो भी है उन सबको लिख दूंगा। 123 NS 256 MG जो भी है वो लिख लेता हूँ। तो यार देखो यहाँ पे क्या है, 123 NS 256 MG 343 BS और लास्टली है मेरे ख्याल से 257 MT, ऐसा कुछ है। तो ये भी लिख दिया। अब जो लेफ़्ट टेबल का जो थर्ड कॉलम है यानी कि सिटी, उसको भी हम लोग ब्लाइंडली लिख देंगे, दिल्ली, देहरादून, नोएडा, चंडीगढ़। तो ये भी लिख देते हैं, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखो दिल्ली, देहरादून, ठीक है, नोएडा, चंडीगढ़, ये भी मैंने लिख दिया। अच्छा अब एक चीज़ ध्यान से देखो, ये जो ब्रांच का बात है, ये जो ब्रांच है, ब्रांच को हम क्या करेंगे ज़रा ध्यान से देखो। तो अब ये तो ब्रांच जो है ये तो आपका राइट टेबल का है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो इसके पहले मैंने पूरा जो लेफ़्ट टेबल है उसको कॉपी कर दिया, अब राइट टेबल की बारी आती है। तो यार राइट टेबल में कौन कौन से एक्स्ट्रा नाम है, एक्स्ट्रा एक ही नाम है जो है शालिनी। तो यार मैं उसको भी लिख दूंगा, ठीक है। शालिनी है तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सा नीचे तो मुश्किल होगा बट कोई बात नहीं, शालिनी,
ठीक है, शालिनी। अब इसका स्ट्रीट है क्या, पहले देख लेते हैं। तो देखो यार, जो शालिनी है इसका ब्रांच है और सैलरी है, लेकिन इस ये लेफ्ट टेबल में कहीं पे भी शालिनी का नाम नहीं है, इसीलिए शालिनी का स्ट्रीट भी नहीं है और सिटी भी नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखो शालिनी का स्ट्रीट नहीं है और सिटी भी नहीं है, तो हम लोग क्या ही करेंगे, बस यहाँ पे 2 डैश दे देंगे। ये डैश आपको क्या बोलता है कि इसका ना ही कोई स्ट्रीट है और ना ही कोई सिटी है। ओके, अच्छा अब ब्रांच की बात करते हैं। तो यार देखो, राकेश, पारुल, सीमा, सौरभ ये देखो राइट टेबल। तो देखो राकेश का रोहतक है, पारुल का रोहतक है, शालिनी का चंडीगढ़ है और सौरभ का दिल्ली है। तो रोहतक चंडीगढ़ और दिल्ली, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये रोहतक है, ये भी आपका रोहतक है, ये आपका, उसके बाद 1 मिनट रुक जाओ, रोहतक, उसके बाद सौरभ का दिल्ली है और शालिनी का चंडीगढ़ है, राइट। अब एक चीज़ देखो यार, यहाँ पे क्या हो रहा है, सीमा का क्या होगा। अब एक चीज़ देखो, सीमा आपका लेफ्ट टेबल में है एम्प्लॉय नेम पे, लेकिन राइट टेबल में सीमा नाम का कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। राइट टेबल में आपका सीमा नाम का कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। तो इसका मतलब अगर सीमा एम्प्लॉय नेम में नहीं है तो ऑब्वियसली सीमा का कोई ब्रांच नहीं होगा और कोई सैलरी भी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सीमा की अगर मैं ब्रांच की बात करूँ तो वो आपका नल हो जाएगा, राइट। ये नल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है यार, सीमा का तो कोई ब्रांच है ही नहीं, तो फिर कहाँ से होगा, राइट। सो ये हो गया। अब सैलरीज की बात करते हैं। तो देखो राकेश, पारुल, शालिनी, सौरभ, इनके सैलरी आपके ये है 2500, 3000, 4000, 500। सो यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है, 2500, 3000, शालिनी का 4000 था और सौरभ का 5000 था। अब सवाल आता है कि यार शालिनी, सीमा का सैलरी कहाँ गया। तो एक चीज़ आप देखो यहाँ पे, ये जो टेबल है आपका, इसमें आपका सीमा का ही लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, एम्प्लॉय नेम में कहीं सीमा नहीं है, तो ऑब्वियसली ना ब्रांच होगा सीमा का, ना ही सैलरी होगा सीमा का। तो यार इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो सीमा का सैलरी है वो आपका क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, राइट। तो अब अगर मैं इसको ठीक से बना दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट। सो मैं इसको कुछ इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। तो ऐसा कुछ होता है हमारा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा लेफ्ट आउटर जॉइन करने के बाद, ऐसा कुछ दिखता है, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं राइट आउटर जॉइन पे। अच्छा, अब बात करते हैं राइट आउटर जॉइन की, ठीक है। ओके चलो, तो राइट आउटर जॉइन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यार ये क्या हो गया। राइट आउटर जॉइन की बात करते हैं, बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा, आप टेंशन ना लो। राइट आउटर जॉइन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट आउटर जॉइन, इसको हम लोग ROJ भी कहते हैं, और इसका जो सिंबल है वो कुछ ऐसा है, ऐसा तो है आउटर जॉइन के लिए, और थोड़ा राइट साइड थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, राइट आउटर जॉइन बोलते हैं। तो राइट आउटर जॉइन में सबसे पहले क्या करना होगा, जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं दोनों टेबल को मिला के, इंक्लूडिंग द कॉमन एट्रीब्यूट, आपको सारी एट्रीब्यूट सबसे पहले लिख लेनी है। तो देखो यार क्या क्या है, एम्प्लॉय नेम, स्ट्रीट, सिटी, ब्रांच और सैलरी। तो ये सारे पहले मैं लिख तो लूँ। तो देखो एम्प्लॉय नेम, ठीक है, स्ट्रीट, सिटी, ब्रांच और सैलरी, ये जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं उनको तो सबसे पहले लिख लो, ठीक है। ये होने के बाद अब जो नया चीज़ है वो करना पड़ेगा, राइट। तो देखो अब नया क्या है, रुक जाओ 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड, ओके। तो अब देखो यार मुझे करना क्या है,
राइट आउटर जॉइन में जो राइट टेबल है, यानी कि ये वाली टेबल, इसके सारे जो भी आपके वैल्यूज़ हैं उन सबको करेक्टली कॉपी करना है, राइट। तो इसका मतलब क्या क्या वैल्यूज़ हैं आपको देख लेते हैं। देखो, राकेश, पारुल, शालिनी, सौरभ, इनको चुपचाप कॉपी कर दो, ठीक है। सबसे पहले तो ये करो, तो राकेश, ठीक है, पारुल, शालिनी और सौरभ, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट कौन सा है, ब्रांच में रोहतक, चंडीगढ़, दिल्ली। तो चलो ब्रांच में वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे वही करेंगे, रोहतक, इसका भी रोहतक है, चंडीगढ़ और दिल्ली, ठीक है भाई। अच्छा, अब इनकी सैलरी, अब नेक्स्ट कॉलम क्या है राइट टेबल में, सैलरी। तो सैलरी क्या है, 2500, 3000, 4000, 5000। तो यार ये लिख लेते हैं। देखो, 2500, 3000, 4000 और 5000। अच्छा, इतना हो गया मेरा, ठीक है, इतना हो गया मेरा। अब देखो, अब मेरे को स्ट्रीट और सिटी भरना है, राइट। स्ट्रीट और सिटी को भरना है। तो ध्यान से देखो, राकेश की स्ट्रीट और सिटी देखनी होगी, तो वो लेफ़्ट टेबल में मुझे मिलेगा। तो देखो, राकेश की स्ट्रीट 123 NS है और सिटी दिल्ली है, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो 123 NS है और दिल्ली है, तो पहले मैं ये लिख देता हूँ, 123 NS और सिटी है दिल्ली। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं पारुल का। पारुल का स्ट्रीट और सिटी देखना पड़ेगा। पारुल का जो स्ट्रीट है वो 256 MG है और सिटी है देहरादून, तो मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो 256 MG और ये हो जाएगा देहरादून, मैं DEH करके लिख देता हूँ। नेक्स्ट कौन सा है, शालिनी है। तो शालिनी, अब एक चीज़ देखो यार, अगर हम लेफ़्ट टेबल की बात करें, देखो राइट टेबल में शालिनी का नाम है, लेकिन लेफ़्ट टेबल में शालिनी का नाम नहीं है। तो लेफ़्ट टेबल में तो आपका स्ट्रीट और सिटी का कॉलम है। तो अगर आपका लेफ़्ट टेबल में शालिनी का नाम नहीं है, तो लेफ़्ट टेबल में शालिनी का स्ट्रीट भी नहीं होगा और सिटी भी नहीं होगा। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे ना शालिनी का स्ट्रीट होगा और ना ही सिटी होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम नल मार्क कर देंगे इस तरह से। अब देखो, वापस देखो, लेफ़्ट टेबल में स्ट्रीट और सिटी सौरभ का देखेंगे। तो देखो, लेफ़्ट टेबल में सौरभ है, बिल्कुल है। तो उसकी स्ट्रीट क्या है, 276 MT और चंडीगढ़, राइट। तो यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ, 276 MT और चंडीगढ़, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना होगा, देखो मेरा राइट टेबल का काम हो गया। अब मैं लेफ़्ट टेबल में चेक करूँगा कि क्या एम्प्लॉय नेम में कुछ एक्स्ट्रा है लेफ़्ट टेबल में जो कि राइट टेबल में नहीं है। तो देखते हैं, एम्प्लॉय नेम कॉलम को चेक करते हैं क्योंकि वो कॉमन कॉलम है। तो कॉमन कॉलम एम्प्लॉय नेम में हमको देखने को मिल रहा है कि सीमा नाम का एक एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा है जो कि आपके राइट टेबल में नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लास्ट में सीमा लिख दूँगा, राइट। अब सीमा का स्ट्रीट और सिटी देखेंगे। तो स्ट्रीट और सिटी हमारा किस टेबल में होना चाहिए, राइट टेबल में। तो देखो यार, सॉरी, लेफ़्ट टेबल में होना चाहिए, गलत बोला था। तो देखो, सीमा का स्ट्रीट है 343 BS और नोएडा है सिटी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 343 BS और सिटी है आपका नोएडा, मेरे ख्याल से, हाँ। अब सीमा का ब्रांच और सीमा की सैलरी हमें देखनी है, राइट। तो एक सेकंड रुको, हाँ। तो सीमा का ब्रांच और सीमा का सैलरी हमें देखना है। तो देखो यार, सीमा तो राइट टेबल में है ही नहीं। तो अगर सीमा राइट टेबल में नहीं है तो सीमा का ब्रांच भी नहीं होगा और सैलरी भी नहीं होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे नल पुट कर दूँगा, ठीक है, ब्रांच और सैलरी में। तो ये हो जाता है आपका राइट आउटर जॉइन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे यही करना है कि सबसे पहले राइट टेबल को कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको लेफ़्ट टेबल में जाना है, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ओके। चलो, नेक्स्ट जो आता है वो है आपका फुल आउटर जॉइन, जो कि लास्ट आउटर जॉइन का टॉपिक है, ठीक है।
इसके बाद और भी बहुत सारे टाइप के आपको जॉइंट्स मिलेंगे, तो वो हम एक एक करके देखेंगे बाद के वीडियोस में। लेकिन अभी आज सिर्फ ये इनर जॉइन, आउटर जॉइन ये सब देखेंगे, सॉरी आउटर जॉइन के ही टाइप्स देखेंगे। तो अब आ जाता है जो लास्ट वाला है, वो है फुल आउटर जॉइन, राइट। सो चलो फुल आउटर जॉइन की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुल आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन। इसका सिंबल कैसा होता है, इसको FOJ बोलते हैं, वो तो समझ में आ ही गया। ये कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा है। अब इधर भी आपको बढ़ाना है और इस साइड भी आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका फुल आउटर जॉइन। अब देखो इसमें भी वैसा ही कुछ है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको लेफ़्ट टेबल और राइट टेबल दोनों को ही कंसिडर करते हुए जाना है। तो मैं लेफ़्ट टेबल से ही स्टार्ट करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं सारे जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको लिख लूँगा। क्या क्या है पहले वो देखना पड़ेगा। अच्छा यार ये थोड़ा सा मिट गया है, इसको मैं थोड़ा सा बना लूँ। यहाँ पे आपका सैलरी था, पता नहीं यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरे साथ क्या हुआ। चलो, तो जो भी आपके लेफ़्ट टेबल हैं और राइट टेबल है, उनके जितने भी आपके कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स का नाम को लिख देंगे, यानी कि डोमेन को। तो एम्प्लॉय नेम, स्ट्रीट, सिटी और ब्रांच सैलरी, इनको पहले मैं लिख देता हूँ, राइट। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, फिर स्ट्रीट, फिर सिटी, फिर ब्रांच, फिर सैलरी, लिख दिया। ओके। अब देखो, अब मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लेफ़्ट टेबल का एम्प्लॉय नेम, स्ट्रीट और सिटी ले लूँगा, सब पहला वाला। तो देखो लेफ़्ट टेबल का एम्प्लॉय नेम क्या है, सबसे पहले राकेश है, उसका स्ट्रीट 123 NS है और सिटी दिल्ली है। तो मैं इसको लिख देता हूँ। सो यहाँ पे लिख देता हूँ राकेश 123 NS और सिटी आपका क्या है, दिल्ली, हो गया। अब मुझे इसका ब्रांच, मतलब राकेश का ब्रांच और राकेश की सैलरी चाहिए, तो वो मुझे राइट टेबल में मिल जाएगा। तो देखो राकेश का ब्रांच क्या है, रोहतक है और सैलरी 2500 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो ये देखो ब्रांच क्या है आपका, रोहतक है और सैलरी आपकी कितनी है, 2500 रुपये है, हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यार, एम्प्लॉय नेम की ही बात कर लेते हैं। देखो अब नेक्स्ट एम्प्लॉय नेम लेफ़्ट टेबल में क्या है, पारुल है, स्ट्रीट है 256 MG और सिटी है देहरादून। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यार, पारुल 256 MG और देहरादून। चलो, अब मुझे पारुल का ब्रांच और सैलरी ये दोनों चाहिए, तो मुझे वो राइट टेबल में मिल जाएगा। तो पारुल का ब्रांच रोहतक है और सैलरी 3000 रुपये है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पारुल का ब्रांच क्या है, रोहतक है और सैलरी कितनी है, 3000 रुपये, हो गया। नेक्स्ट वापस लेफ़्ट टेबल पे चलते हैं। लेफ़्ट टेबल पे क्या है, सीमा है और स्ट्रीट है 343 BS और सिटी है नोएडा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीमा 343 BS और ये नोएडा, NOI करके लिख देता हूँ। अब मुझे सीमा का ब्रांच और सैलरी चाहिए, जो कि मुझे राइट टेबल से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखो यार, यहाँ पे सीमा एम्प्लॉय नेम में ही नहीं है राइट टेबल में, तो ऑब्वियसली सीमा का ब्रांच भी नहीं दिखाएगा और सैलरी भी नहीं दिखाएगा। तो फिर अगर नहीं है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम बस नल पुट कर देंगे, हो गया। चलो नेक्स्ट, लेफ़्ट टेबल में क्या है, सौरभ है, उसकी स्ट्रीट 276 MT है और चंडीगढ़ उसका सिटी है। तो चलो देख लेते हैं, सौरभ 276 MT और चंडीगढ़। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सौरभ 276 MT और चंडीगढ़, राइट। अब मुझे सौरभ का ब्रांच और सैलरी चाहिए, जो मुझे राइट टेबल में मिल जाएगा। तो देखो यार, सौरभ का ब्रांच दिल्ली है और सैलरी 5000 रुपये है, तो यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो सौरभ का जो ब्रांच है वो दिल्ली है और जो सैलरी है वो 5000 रुपये है, तो हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, लेफ़्ट टेबल को वापस चेक करो। तो देखो यार, लेफ़्ट टेबल में और कुछ बचा नहीं है, लेफ़्ट टेबल मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब अगर लेफ़्ट टेबल कंप्लीट हो गया तो इसको साइड करेंगे और राइट टेबल से देखना चालू करेंगे। तो हम अब राइट टेबल में देखेंगे
जो कॉमन कॉलम है यानी कि एम्प्लॉय नेम, क्या इसमें कोई ऐसा एट्रीब्यूट है, सॉरी क्या इसमें कोई ऐसा टपल है जो कि लेफ़्ट टेबल में नहीं है? ठीक है, तो हाँ बिल्कुल शालिनी ये आपका लेफ़्ट टेबल में नहीं था, तो यार इसको तो मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे और एक नाम लिख देता हूँ, शालिनी। ठीक है, अब मुझे शालिनी का स्ट्रीट और सिटी चाहिए जो कि लेफ़्ट टेबल से मिल जाएगा। तो देखो यार, लेफ़्ट टेबल में शालिनी कहीं लिखा हुआ ही नहीं है एम्प्लॉय नेम में, तो ऑब्वियसली शालिनी का स्ट्रीट और सिटी भी नहीं होगा। तो अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रीट और सिटी की जगह पे नल डाल देंगे, राइट। सो यहाँ पे नल हो जाएगा, यहाँ पे भी नल हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है ब्रांच और सैलरी, राइट। तो देखो ब्रांच और सैलरी की बात करते हैं, तो मुझे शालिनी का ब्रांच और सैलरी चाहिए जो कि मुझे राइट टेबल से मिल जाएगा। देखो, तो शालिनी का ब्रांच चंडीगढ़ है और सैलरी 4000 रुपये है, तो यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ, शालिनी का जो ब्रांच है वो चंडीगढ़ है, मैं चांद लिख देता हूँ, और जो उसकी सैलरी है, सैलरी कितनी है, 5000 रुपये है। एक सेकेंड, सौरभ का तब कितना था, सॉरी शालिनी का सैलरी 4000 रुपये, गलत बोल दिया था मैं। तो यहाँ पे जो सैलरी है, सैलरी फील्ड में हम 4000 लिख देंगे। सो देखो, इस तरह से तुम्हारा फुल आउटर जॉइन बहुत ही आसानी से हमने कर लिया। ठीक है, अब इसको मैं एक वो कर देता हूँ, क्या बोलते हैं, ऐसे एक ये टेबल टाइप का बना देता हूँ, राइट। सो ऐसे करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जॉइनिंग तो बहुत ही इजी है। ठीक है, इसके बाद आपको और बहुत सारे टाइप्स के जॉइंट्स मैं कराऊंगा, जैसे कि आपका हो गया इनर जॉइन, सेल्फ जॉइन। ठीक है, तो ऐसे टाइप के जो जॉइंट्स हैं वो सब कराऊंगा। सो ये हो गया आपका फुल आउटर जॉइन। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सो टिल देन आप सीखते रहिए। ओके।